पुनः आज साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। कल अपने गुलाब चंद कटारिया जी के बारे में बोला था, पढ़ा था कि असम का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। उसमें एक अपने को काउंट करने में एक गलती कर दी थी कि 93 से 93, 98, 2003, 8, 13 और 2018 6 बार वो एमएलए चुने गए थे, लगभग 7 बार नहीं, ठीक है। और एक 1985 के चुनाव में वो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो गिरजा व्यास से 11 वोटों से हार गए थे, ठीक है ना। तो 1977, 80 और 6 बार वो 8 बार एमएलए और एक बार 89 से 91 तक एमपी। टोटल वो 9 मतलब टर्न ओवर रहा उनका, एक बार लोकसभा में और 8 बार आपके विधानसभा में। ये अपने को देख लेना है। उसके बाद में अपने ये भी पढ़ा था कि आपके 1980 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है ना। और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिला और जगन्नाथ पाटिया को क्या बनाया गया, आपके मुख्यमंत्री बनाया गया। जगन्नाथ पाटिया उसमें विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये भी अपन लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में क्या हुआ, आपके ये जुलाई 81 में महादेव वर्मा पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसमें शिवचंद माथुर को क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया जुलाई 81 को। तो शिवचंद माथुर के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये 81 से लगा करके 23 फरवरी 1985 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। शिवचंद माथुर के समय में फरवरी 1985 में डी के विधायक निर्दलीय राजा मान सिंह की हत्या हो गई थी, इस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फिर उनके स्थान पर हीरालाल देवपुरा को सीएम बनाया गया। वो और ये मतलब 15-16 दिन ही रहे थे। तो सबसे कम समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है, हीरालाल देवपुरा। और फिर हीरालाल देवपुरा को विधानसभा का क्या बना देते हैं, अध्यक्ष भी बना देते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, राज्य वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष भी इनको बनाते हैं। फिर आगे अपन उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो माथुर के फिर क्या होता है, 85 का चुनाव होता है विधानसभा का। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि 31 मार्च 1984 को मतलब ये जो श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई थी। और इसका लाभ कांग्रेस को सहानुभूति के रूप में मिला और 84 के लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 25 की 25 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई। लेकिन उसके बाद में फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव में आपके उसमें 2 दल थे, एक तो लोक दल था चौधरी चरण सिंह का और एक भारतीय जनता पार्टी थी। इन्होंने आपस में गठबंधन किया। तो कांग्रेस को जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं मिली, बहुमत से थोड़ा सा अधिक 113 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। और लोकदल को आपका 27 सीट प्राप्त हुई और इसको 39 सीट प्राप्त हुई, 38-39 सीटें। ये दोनों के गठबंधन के कारण। और बाकी छोटी पार्टियां निर्दलीय वगैरह वो चुनाव जीते। फिर विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री चुना गया, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, हरिदेव जोशी मार्च 1985 से लगा करके जनवरी 88 तक सीएम रहते हैं। फिर क्या हुआ, आज जो कांग्रेस में स्थिति है, ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई थी, इसलिए हरिदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा दिया हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी को असम का राज्यपाल बना दिया गया। और उसके बाद में शिवचंद माथुर को दोबारा सीएम बनाते हैं। देखो, शिवचंद माथुर कभी दोनों ही कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, हरदेव जोशी तीनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये जनवरी 88 से लगा करके दिसंबर 89 तक ये राजस्थान के सीएम रहे। और नवंबर 89 में आपके लोकसभा के चुनाव हुए। इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 25 की 25 सीट को हार का सामना करना पड़ा। 89 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस का खाता खुला था। केवल ये राजस्थान ही ऐसा राज्य था जिसमें 25 की 25 सीट कांग्रेस हार गई। उस समय आपके शिवचंद माथुर को फिर इस्तीफा देना पड़ा और हरदेव जोशी को वापस बना करके सीएम का उनको सीएम चुना गया कांग्रेस विधायक दल के द्वारा। और उन्हें क्या है, शपथ दिलाई गई जो। और ये मार्च 90 तक राजस्थान के सीएम रहे। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं और भैरव सिंह जी शेखावत क्या बन जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं।
तो इस प्रकार हरिदेव कुल मिलाकर के 3 बार क्या रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। और शिवचंद माथुर थे, ये 2 बार रहे हैं और दोनों बार उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। और शिवचंद माथुर के बारे में एक और भी है, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। माणिक्यलाल की पत्नी जो राज्यसभा की सदस्य भी रही, और माणिक्यलाल का ये लड़का था दीनबंधु, जो 81 में सांसद भी बना था, बाद में विधायक भी रहा राजस्थान विधानसभा के। और इनकी जो लड़की थी सुशीला, उनसे इनकी शादी हुई माथुर साहब की। और माथुर साहब के बारे में मुख्य बातें ये है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। आप तो ये ध्यान रखो, 1-2 कार्यकाल पूरे करने में आपके एक मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में भैरव सिंह जी ने 1 बार कार्यकाल पूरा किया, ठीक है ना। 2 कार्यकाल भैरव सिंह जी के पूरे नहीं हुए, 1 बार भैरव सिंह जी ने पूरा किया, बाद में वसुंधरा जी ने पूरा किया कार्यकाल, और किसने पूरा किया, गहलोत साहब ने। दूसरा, अब आपकी ये समस्या आगे मिट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी कि विपक्ष कौन होगा। अब विपक्ष में या तो भारतीय जनता पार्टी होगी या आपके कांग्रेस होगी। जब कांग्रेस का शासन होगा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी होगी मुख्य विपक्ष, ठीक है ना। और केवल 80 मतलब क्या है, 80 के, अब उसके बाद में जो भी आगे होगा, 89 का चुनाव, 90 का चुनाव थोड़ा सा अलग था, अपना उसको देखेंगे। बाकी सभी चुनाव में या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस विपक्ष में होगी, बाकी वाला पार्टियां यहीं तक इनका हो गया बीच में। अब इसके बाद में ये मुख्य बात हुई, आपको पता पड़ गया कि ऐसा क्यों मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ा, क्योंकि उसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी 89 में लोकसभा के चुनाव में। कांग्रेस उत्तर भारत में केवल राजस्थान और राज्य एक था जिसमें कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, बाकी सभी जगह कांग्रेस का खाता खुला है। इसलिए हरदेव जोशी को इस्तीफा दिलाना पड़ा और वापस ये जो है माथुर साहब ने इस्तीफा दिया और हरदेव जोशी को वापस सीएम बनाया गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 1985 के चुनाव में प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना। हमने पढ़ा था लक्ष्मण सिंह विपक्ष के नेता भी रहे, प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे, है ना। ये सारे पढ़े पहले काफी समय तक, है ना। और महाराव डूंगरपुर के थे, उनके भाई नगेंद्र सिंह थे, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा, अध्यक्ष इसके समय में 2 रहे हैं। एक तो आपको मालूम है, कुछ राजा मान सिंह की हत्या के बाद में कुछ समय के लिए हीरालाल जी देवपुरा को सीएम बनाया गया था। और जब दोबारा सीएम शिवचंद माथुर हरदेव जोशी बन गए तो हीरालाल देवपुरा को क्या बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा। तो हीरालाल देवपुरा ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके मुख्यमंत्री भी रहे और क्या रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। समझ आगे बात को नहीं, ये कुछ आता है एग्जाम में, ऐसा कौन, और सबसे कम समय तक भी मुख्यमंत्री ये रहे, इनके रिकॉर्ड हो गए ना। अच्छा, अगला सुनना, थोड़े दिनों के बाद गिरिराज प्रसाद तिवारी, गिरिराज प्रसाद 1 साल से कम ही रहे थे आपके प्रसाद तिवारी। कौन, हीरालाल देवपुरा, गिरिराज प्रसाद तिवारी को क्या बना दिया गया, आपके विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। शुरुआत में गिरिराज प्रसाद तिवारी को उपाध्यक्ष बनाया गया 1985 में, उपाध्यक्ष थे कौन, गिरिराज प्रसाद तिवारी साहब। और बाद में जब ये आपके अध्यक्ष बन गए तो किशन मोटवानी करके एक व्यक्ति थे, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आपके ये जो विधानसभा थी ना, इसमें मोटवानी, ठीक है, किशन मोटवानी उपाध्यक्ष रहे, 2 तो उपाध्यक्ष रहे और 2 ही अध्यक्ष रहे। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, किसकी, आपके जो 85 में विधानसभा का चुनाव हुआ। कौन सा चुनाव था आप लोग गिन लेंगे, 8वां था ना, हाँ 8वां चुनाव गिन करके बता देंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय राज्यपाल कौन था या मुख्यमंत्री कौन था, अपना देख लिया। सेकंड बार में कौन था मुख्यमंत्री, हरदेव जोशी, ये देख लिया। थर्ड बार कौन था, थर्ड में कौन था, तीसरी बार लागू किया राष्ट्रपति शासन, भैरव सिंह शेखावत 80 में थे ना। नवराज सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, पहले जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, नवराज्य सरकार को बर्खास्त किया। उसमें राज्यपाल कौन थे, राज्यपालों के कल अपन 1967 तक के राज्यपाल देख लिए थे, उसके बाद में कल उसे आगे चलना शुरू हो गए। अब तक आपको ये काम कर लेना, पहला ये काम ये कर लेना है। पहला काम तो आपको ये देख लेना है कि ऐसे कौन व्यक्ति है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। निर्जन नाथ, ठीक है, एक आचार्य थे, वो भी रहे, ठीक है। और दूसरे कौन थे आपके जो पूनमचंद बिश्नोई है,
इनको देख लेना एक तो, ठीक है। और ये तिवारी जी है ना, एक ये भी देख लेना। एक अपने कौन कौन से कार्यकाल किसने पूरा किया, मुख्यमंत्री ने, किसने नहीं किया, ये देख लेना, ठीक है। और ये प्रोटोम अध्यक्ष कौन रहा, कौन नहीं रहा, सबसे अधिक समय तक कौन रहा, ये देख लिया। अपन ने ये भी देख लिया कि पुनर्चंद बिष्ट ये ऐसे व्यक्ति थे जो प्रोटोम अध्यक्ष भी रहे, ठीक है ना, और आपको सबसे अधिक समय तक वो, उसके बाद में अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे। ये पिछले बार आरएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारा का सारा देखना। अपन सभी उन परिस्थितियों का भी अध्ययन कर रहे हैं कि किसकी वजह से ये मुख्यमंत्री बना, क्यों इस्तीफा देना पड़ा। तो इसको याद रखने में अपन को ज्यादा समस्या नहीं होगी। कल अपने इससे आगे चलेंगे। कल अपने तो राज्यपाल देखेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, काफी समय से आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल आरपीएससी का भी सदस्य रहा, कौन से राज्यपाल को सबसे पहले बर्खास्त किया गया, कौन सा राज्यपाल आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़े दिन के पहले आया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल राजकीय बांगड़ कॉलेज बीकानेर का प्राचार्य भी रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अंदर घुस के आ रहे हैं, तो अंदर जाकर के उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है उसमें कि उसमें अपने को तारीख लिखने की आदत नहीं है, तारीख किसी की, लेकिन अपने को पता आइडिया होना चाहिए दिमाग में। अपन तारीख को बार बार लिखेंगे तो इस समय तक, इस समय से इस समय तक ये व्यक्ति रहा, ठीक है। ओके, थैंक्स। कल अपन मिलते हैं दोबारा।